नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण देवड़ा मंथन देवड़ा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी कर्म की सीरीज शुरू है। पीछे हमने वादा किया था कुछ बातों का। हमने मृत्यु के बाद की कुछ धारणाओं के बारे में बात की थी, जिसमें मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग या नरक में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रेतात्मा जगत में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो पितर बन के रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा कयामत तक वहीं पर रहती है। अंतिम फैसले का दिन जो आएगा उस दिन उनको स्वर्ग या नरक दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फिर से जन्म लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों में उसको भटकना पड़ता है। अब 84 लाख योनियों के बारे में मैंने वादा किया था कि उसके बारे में अलग से वीडियो दूंगा। आज हम उसके बारे में बहुत से सनसनीखेज खुलासे करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और सुने। 84 लाख योनियाँ क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं या वेद पुराणों का आधार देखें, आजकल की कई किताबों में, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि 84 लाख योनियाँ में हम वहाँ से निकलने के बाद या आखिरी की हमारी मनुष्य योनि है। यहाँ अगर हमको मोक्ष नहीं मिला तो हम फिर से 84 लाख योनि हमको जाना पड़ेगा। उसके बाद हमको इंसान की योनि मिलेगी। लेकिन दोस्तों, और वही लोग हमेशा कहते हैं, फिर बीच बीच में कुछ मिसाल पेश करते हैं कि इसको ये तकलीफ क्यों है, तो उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे। ऐसे कुछ उदाहरण उनके द्वारा पेश किए जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ। मैंने देखा है कई लोगों के पिछले जन्मों को देखा है। वो पिछले जन्मों में भी इंसान थे, उसके पहले जन्म में भी इंसान थे, उसके पहले जन्म में भी इंसान थे। फिर ये 84 लाख योनियाँ कहाँ गई? दोस्तों, मैं इसको नकारता नहीं, मैं इसको मानता हूँ 84 लाख योनियाँ, लेकिन उसका मतलब लोगों ने समझा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रेस्टोरेंट है, 56 मुग रेस्टोरेंट, काफ़ी महंगा है। समझ लो उसको, उसमें 256 प्रकार के आइटम्स हैं। एक हाथ में उसके स्टार्टर्स बहुत सारे हैं, सलाद बहुत सारे हैं, सूप बहुत सारे हैं, स्वीट्स बहुत सारे हैं, चाट्स बहुत सारे हैं, चाइनीज आइटम बहुत सारे हैं, डेजर्ट्स बहुत सारे हैं, आइसक्रीम बहुत सारे हैं। जहाँ खाना होता है, कई प्रकार की रोटियाँ है, कई प्रकार की दाल है, कई प्रकार की सब्जियाँ है, कई प्रकार के राइस है, कई प्रकार के स्पेशल आइटम्स हैं। ऐसे न जाने कितने आइटम्स होंगे, सब मिला के 256 आइटम है। क्या आदमी 256 आइटम खा के बाहर निकलता है? नहीं निकलता। वो 25 आइटम खाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हर आइटम का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेके टेस्ट कर सकता है, इतने आइटम नहीं खा सकता। वैसे ही दोस्तों, 84 लाख योनियाँ जो है, उसमें जब ज़रूरत के मुताबिक किसी को उस योनि में जाना पड़ता है। जैसा कोई बहुत दौलत 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 करके मर रहा है, तो वो सांप की योनि में जा सकता है। किसी ने आपकी बहुत खबरदारी ली है, आपकी बहुत रक्षा की है, अगले जन्म में आपको कुत्ता बन के उसकी हिफाजत करना है, ऐसा भी मौका आता है। लेकिन ये ऐसे बीच बीच में आते हैं, बाकी फिर इंसान की योनियाँ तो उसको भोग आना ही है। अब ये 84 लाख योनियाँ क्या है? हमारे पुणे के एक साहित्यिक मित्र श्री अनिल जीवदावन, इस अक्टूबर महीने में उनका एक लेख छपा, उसमें मेरी चर्चा होती, मैं हमेशा उनसे चर्चा होती है। तब उन्होंने उसका विश्लेषण बताया था। तो वो विश्लेषण ऐसा है कि 84 लाख योनियाँ क्या है? जलज 9 लाख, यानी जो जल में रहने वाले प्राणी हैं। स्थिरज 20 लाख, यानी पेड़ पौधे। कृमि कीटक 11 लाख, यानी ये हो गए 40 लाख। अब पक्षी 10 लाख और पशु 30 लाख, ये मिला के हो गए 80 लाख। अब बचे 4 लाख। अब मनुष्य योनि के प्रकार 4 लाख हैं। अब योनियाँ कितनी हैं? हमारे धरती पे मनुष्य के 3 योनियाँ हम देखते हैं, स्त्री, पुरुष और किन्नर। बाकी की योनि कहाँ से आई? कहाँ गई बाकी योनि? अगर हम पंचांग देखते या कुंडली वगैरह देखते हैं, तब हमको देव योनि, मनुष्य योनि, राक्षस योनि ये मिलती है। अगर ये हम देखें तो फिर सातवें आसमान पर जो प्रकार है उसको देखें, गंधर्व योनि,
अप्सरा, परियां, जीन, ऐसे अभी अलग अलग टाइप में अगर ये हम देखेंगे तो भी ये कितने होंगे दोस्तों? 100, 200, 4 लाख कहाँ से आ गए? तब उन्होंने, खुदावन जी ने मुझसे कहा कि ये परग्रह पे जो बस्तियां हैं वहाँ के कितने प्रकार, और मेरे दिमाग का लाइट जल उठा दोस्तों। मैंने यही उनको बताया, मैंने भी कहा, बोला आपकी जो सूचना है बहुत अच्छी है, आपने जो सोचा वो सही है। ऐसे अनेक ग्रह है जिस पे बस्तियां हैं, लोग रहते हैं और वो धरती पर भी आते जाते हैं। तो ऐसे हमारी सूर्यमाला में हमारे सिवा कहाँ बस्ती हमको नहीं मालूम, और ऐसे एक सूर्यमाला में कई ग्रह होते हैं, ऐसी कई सूर्यमालाएं हमारे आकाश गंगा में हैं, और ऐसी कई आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं, और ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। तो उसमें कितने ग्रहों पे बस्तियां होंगी पता नहीं। तो उन लोगों के बारे में अगर हम सोचें तो क्या करें? हो सकता है 4 लाख दोस्तों उसमें, अब क्या कहते हैं उनको? इसके बारे में हम एक नया टॉपिक पे आपको ले जा रहा हूँ, एलियंस। क्या है एलियंस? एलियंस की परिभाषा क्या है दोस्तों? एलियंस यानी दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति, उसको एलियंस कहा जाता है। और वो कोई अगर कोई यान में आता है, विमान में आता है, तो उसको यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहा गया है। चंद सेकंडों में आते हैं, अपना काम करके जाते हैं, चले भी जाते हैं। हमारा विज्ञान उतना आगे पहुंचा नहीं दोस्तों। हमारा विज्ञान सबूत मांगता है, और वो विज्ञान अपने उनको पकड़ नहीं पाया आज तक, उसका सबूत उनको मिला नहीं करके उसको नहीं मानता। लेकिन विज्ञान ने नकारा भी नहीं है। अगर आप सर्च करोगे तो डेट वाइज के नाम से भी आपको कई रिपोर्ट्स मिलेंगे कि यूएफओ आए, उन्होंने क्या किया, हमारे कई पेड़ ले गए, वो हमारे कई जानवर ले गए, कई इंसानों को ले गया, वहाँ चेकअप करके वापस ला कर छोड़ा, कई इंसान को गायब कर दिया, उधर ही लेके चले गए। ये सब चीज़ उन्होंने की है। कहीं कहीं उन्होंने अपने ट्रांसमिशन सेंटर किस पहाड़ों में, कहीं समुद्र में खोल के रखे हैं कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन जाती है। कि हवाई जहाज़ की यानी उनके यूएफए में जो आते हैं एलियंस, वो वैज्ञानिक और जासूस होते हैं, वैज्ञानिक जासूस होते हैं, समझो। वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं। हम वहाँ तक नहीं पहुँचे कि स्टडी करना, हमको पता ही नहीं अभी कहाँ बस्ती। अब हमारे एलियंस के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। समझो हमारे चंद्रमा पर हमारे इंसान गया था, उतरा, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन। ये चंद्रमा पे एलियंस में समझ लिया। हमारे धरती से गया हुआ इंसान चंद्रमा पे गया, यानी वो एलियंस समझा गया हमारी परिभाषा के मुताबिक। अब अगर हम पौराणिक ग्रंथों में देखें तो नारद जी है, हनुमान जी हैं, सब लोगों में फिरते थे, कहीं भी जाते थे। कई देवी देवता ऐसे वो सब लोगों में वास करते, भले स्वर्ग में रहते हो लेकिन धरती पर इधर उधर हर बात। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, विश्वामित्र जी है, वशिष्ठ जी है, और कई ऋषि मुनि है जो वैकुंठ लोक में जाते, स्वर्ग लोक में जाते, धरती पर भी घूमते हैं। लेकिन हमारे किताबों में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि दूसरी दुनिया में भी ये जाके आए हैं। गए भी होंगे लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। एक देश के हस्तलिखितों में अनुनिका शब्द आया है कि दूसरे ग्रहों से आने वालों का अनुनिका कहा गया था। ठीक है, अब हम एलियंस शब्द पर ही कायम रहे। अब एलियंस क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तृत में जानकारी लें। दोस्तों, एलियंस जो आते हैं वो दूसरे ग्रह से आते हैं, मतलब दूसरे ग्रह पे बस्तियां हैं। अगर इंसान की योनि में 4 लाख योनियाँ गिनी गई है तो वो कई ग्रहों से संबंधित हैं। इसका मतलब हम दूसरे ग्रह से यहाँ आ सकते हैं, पिछले जन्म में हम उस ग्रह पे भी रह सके होंगे, या मर के कभी कभी हमको उस ग्रह पे जन्म लेना पड़ता हो सकता है। ये तो दिखती बात है, जब इंसान की कुछ 84 लाख योनि में से गुजरना पड़ता है, उसमें इंसान की 4 लाख योनियाँ हैं। तो कभी कभी परग्रह के व्यक्ति यहाँ जन्म लेते हैं, यहाँ के व्यक्ति परग्रह पे जन्म लेते हैं। अब वो पास्ट लाइफ जब सबका देखते नहीं, वो देखने पे पता लगता है। ऐसे कुछ केसेस आए हैं वो देखने में पास्ट लाइफ। मैं आपको उसके भी एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों। अब एक ये सीमा जी भारद्वाज है, जयपुर की है मैडम। ये
आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, बेस्ट रेकी मास्टर, बल्कि उनका भी रेकी हीलिंग फाउंडेशन के तरफ से सत्कार किया गया। वो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और बहुत कुछ है। अभी वक्त आपकी एक अगले वीडियो में उनसे मुलाकात करवाऊंगा, वो ज़रूर आएंगी, वादा किया उन्होंने आने का। उन्होंने कुछ लोगों के पास्ट लाइफ में देखा, अभी आकाशिक रिकॉर्ड जब उन्होंने रीड किया तो उसमें उनको यह दिखा है कि वो परग्रह से आए, यहाँ पे जन्म लिया है। जब उसकी जानकारी उन्होंने बताई है, कुछ ग्रह पे अध्यात्म की और अभ्यास करने की इच्छा है, तो कुछ ग्रह के व्यक्ति हवा में उड़ते हैं, हम जमीन पे चलते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। दोस्तों, दिल्ली के पास एक शहर में एक महिला है, अपना पास्ट लाइफ देखा, वो दूसरे ग्रह से आई। कोशिश कर रहा हूँ मैं उसकी मुलाकात इस चैनल पे लेने की, तब तक मैं उसको नाम नहीं बताऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैनल पे उसकी भी मुलाकात हो जाए। अब दूसरे ग्रह पे जब व्यक्ति है तो वहाँ की क्या स्थिति होंगी। कई ग्रहों का जहाँ से यूएफओ आते हैं, वहाँ का विज्ञान बहुत आगे है, हमारे से भी कई गुना आगे। चंद सेकंड में आते हैं, वो अपना स्टडी देख के निकल जाते भी है। हवा में ही वो अपने आदमी हमारे जानवर खींच लेते, लेके चले जाते हैं। बहुत आगे विज्ञान है उनका, ये वैज्ञानिक जासूस समझ लो। अब इसके अलावा वहाँ भी दैवी शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वहाँ भी। वहाँ के लोग भी भक्ति भाव से पूजा करते हैं कुछ न कुछ। तो वहाँ भी ऐसे कुछ हीलर है, ऐसे लोग हैं सात्विक, जो हमारे जैसे ऋषि मुनि हो गए, हमारे संत महात्मा हो गए। ऐसी वहाँ टोना टोटका वाले भी हैं, लेकिन उनकी जो पावर है हमारे हिंदुस्तान के या हमारे इस धरती के लोगों की जो भी पावर है, स्पिरिचुअल पावर, उससे कई गुना ज़्यादा है, ये देखा गया है। उन दूसरे ग्रह के उन व्यक्तियों की चेतना शक्ति हमारे चेतना शक्ति से, या हमारे धरती पर जितने भी एक्सपर्ट्स है, हीलर है, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी चेतना शक्ति है, उनकी चेतना शक्ति से दूसरे ग्रह के व्यक्तियों की चेतना शक्ति कई गुना ज़्यादा है। अभी आपको ये बता रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे। कुछ वहाँ के लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके हमारी धरती पर आते हैं, कुछ अदृश्य रूप में आते हैं, तो कुछ रूप बदल कर हमारे धार्मिक आयोजन या हमारे और कुछ कार्यक्रम में भाग लेते, देखते हैं, अवलोकन करते हैं। जैसे हम कभी कभी कुंभ मेला जाके हम देख के आते हैं, वहाँ का सब दर्शन करते, सब ये अनुभव भी लेके आते हैं। वैसे वो हमारे यहाँ के कुछ कार्यक्रमों में वो लोग हाजिर होते हैं, आते हैं। उनका हमारे यहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो कंदराओं में गुफाओं में रहते हैं, उन लोगों से साथ में उनका संपर्क है, और ऐसे पहाड़ियों में उनके ट्रांसमिशन सेंटर भी लगे हैं। तो ये लोग धरती पे आते हैं, काम करते हैं। अगर हमने इनसे मदद मांगी तो हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा उनसे कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, वो तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके यहाँ आते हैं, लेकिन आज तक किसी रेकी हीलर ने, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सपर्ट ने यह दावा नहीं किया कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके दूसरे ग्रह पे गया और वहाँ की दुनिया देख के आया। स्वर्गलोक गया देख के आया बोलने वाले हैं, आकाशिक रिकॉर्ड देख के आने वाले हैं, लेकिन दूसरी दुनिया जाके आने वाले अभी तो किसी ने दावा किया हुआ मुझे महसूस नहीं हुआ, दिखा नहीं मुझे ऐसा कोई। और इतना आसान भी नहीं है। अगर दूसरे ग्रह पे जाना है, हमारे सद्गुरु का आशीर्वाद होना, उनका साथ होना, हमारी पावरफुल होना, और वहाँ की किसी आध्यात्मिक शक्ति से हमारा एक रिलेशन होना कुछ न कुछ, ताकि वो बोले कि आप सुरक्षा, तो हमारे सुरक्षा होगी। नहीं तो उनकी इतनी ताकत है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके जाती है, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी, उसको भी कैद कर सकते हैं, फिर हम मुसीबत में आ सकते हैं। तो इसके लिए अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं की है, लेकिन मैं सभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाले, सभी जो अपने सुपर पावर रखते हैं, रेकी हीलिंग की पावर रखते हैं, उन लोगों को एक आह्वान कर रहा हूँ,
कोशिश करें और वहाँ की दुनिया देख के आए और उस वहाँ के बारे में भी सबको जानकारी दें। दोस्तों, ये एक सनसनीखेज खुलासा मैं कर रहा हूँ कि दूसरी दुनिया में लोग हैं, वो इस तरह के होते हैं, वो धरती के लोगों से संपर्क रखते हैं, वो आते हैं जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ जन्म भी लेते हैं। कई लोगों के पास्ट लाइफ में हमने देखा है कि दूसरे ग्रह से आए हुए ऐसे कुछ की मुलाकातें यूट्यूब पे हमने देखी थी। मेरे पास जो भी आया उसमें ऐसा कोई नहीं आया कि जो कहे कि मैं दूसरे ग्रह से आया। अगर वैसे आया तो मैं उससे डीप में जानकारी लेने की कोशिश करना मेरी इच्छा है। फिर भी मैं एक कोशिश करूँगा, जो वो मैडम अब पिछले जन्म में दूसरे ग्रह पे थी, अगर वो मेरे से मिल गई तो मैं उसके मुलाकात मेरे चैनल पर लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक नई बात आपके सामने रखी है मैंने। अगर ये आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों ने देखना, ताकि इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो। जो खुलासे मैंने दिए वो आज तक किसी ने नहीं किया है, तो ये खुलासे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ज़रूर इसके आप ये करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।